संप्रति मौर्य राजा भारत के प्रसिद्ध राजाओं में से एक और सम्राट अशोक के पोते हैं। उनका जन्म और पालन पोषण उज्जैन में हुआ था। उनके पिता कुणाल थे, जो नेत्रहीन थे, और माता कंचनमाला थीं। कुणाल के अंधेपन के कारण उनके चचेरे भाई दशरथ ने उन्हें और उनके पुत्र संप्रति को सिंहासन से वंचित कर दिया। अभिलेखों और पुराणों में संप्रति मौर्य के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन प्राचीन किंवदंतों के अनुसार कुणाल अंधा था। इसी वजह से संप्रति मौर्य को मौर्य साम्राज्य का सिंहासन मिला। संप्रति मौर्य कुणाल का पुत्र और सम्राट अशोक का पौत्र था। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, राजा बिंदुसार और सम्राट अशोक महान के बाद निरंतर पतन की ओर अग्रसर था। ऐसे समय में मौर्य साम्राज्य के 5वें राजा के रूप में संप्रति मौर्य राजा बने। संप्रति मौर्य का शासनकाल 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य सम्राट संप्रति मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। वह जैन धर्म में विश्वास करता था और जैन धर्म को ही मानता था। कई इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक के राज्याधीन पश्चिमी भूभागों पर आगे चलकर संप्रति मौर्य ने राज किया था। अपने शासनकाल के दौरान संप्रति मौर्य ने कई जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। संप्रति मौर्य के पिता कुणाल अंधा थे। इसी वजह से अपने चचेरे भाई दशरथ मौर्य के बाद संप्रति मौर्य को मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनने का सौभाग्य मिला। संप्रति मौर्य को कैसे मिला सिंहासन? संप्रति मौर्य को मौर्य साम्राज्य का सिंहासन मिलने के पीछे एक कहानी है। सम्राट अशोक की पत्नी पद्मावती का पुत्र कुणाल था। पद्मावती अपने पुत्र संप्रति को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए कुणाल को अंधा कर दिया गया। कुणाल को राजा दशरथ मौर्य ने उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन क्योंकि वह अंधा था इसलिए उसकी जगह संप्रति मौर्य को यह पद मिला। संप्रति मौर्य का शासनकाल जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार संप्रति मौर्य ने उज्जैन और पाटलिपुत्र दोनों पर शासन किया था। सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मैसूर, महाराष्ट्र, आंध्र और सौराष्ट्र मौर्य साम्राज्य से अलग हो गए थे, जिन्हें संप्रति मौर्य ने पुनः एकीकृत किया और अपने राज्य में मिला लिया। संप्रति मौर्य ने लगभग 9 वर्षों तक राज्य किया था, लेकिन एक जैन धर्म के ग्रंथ के अनुसार और जैन धर्म की मान्यता के अनुसार उन्होंने 53 वर्षों तक राज्य किया था, लेकिन यह बात प्रमाणित नहीं है। संप्रति मौर्य द्वारा धर्म कार्य संप्रति मौर्य को जन्म से ही जैन माना जाता है। भारत के पूर्वी भागों में जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार का मुख्य श्रेय संप्रति मौर्य को दिया जाता है। संप्रति मौर्य के गुरु का नाम सुहस्ती सुरजीत था। जैन धर्म के लिए एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए भारत के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में इन्होंने जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। साथ ही बर्बर भूमि की यात्रा की और हजारों की तादाद में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। खंडित मंदिरों का नवीनीकरण करवाया और मूर्तियों के निर्माण के लिए आगे आए। साहित्य में संप्रति मौर्य अमरदेव सूरी द्वारा लिखित ट्रेजरी ऑफ स्टोरीज में संप्रति मौर्य का उल्लेख किया गया है। मंतुंग सूरी के एक शिष्य मल्य प्रभासुरी जयंती कारिता में करुणा के गुण का बखान संप्रति मौर्य की कहानी के माध्यम से किया है। संस्कृत ग्रंथ संप्रति मौर्य नृप चरित्र के अनुसार में कुछ श्लोक हैं जो संप्रति मौर्य को समर्पित हैं। संप्रति मौर्य की मृत्यु मौर्य साम्राज्य के 5वें राजा और जैन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सम्राट संप्रति मौर्य की मृत्यु 215 ईसा पूर्व में सामान्य रूप से हुई थी। सम्राट अशोक के बाद संप्रति मौर्य को धार्मिक रूप से समर्पित राजा के रूप में याद किया जाता है। शुरू से ही जैन धर्म के अनुयायी होने की वजह से उन्होंने प्रजा प्रेम, कला और जैन धर्म के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का कार्य किया था।